नमस्कार दोस्तों, बिहार डिजिटल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान से काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस विभाजन, बंगाल विभाजन तथा बंगाल विभाजन से हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच किस प्रकार से मतभेद उत्पन्न हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से समझेंगे। इससे पहले वाली क्लास में आप सभी को स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताए थे। स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों 1905 में जो हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी बता दिए हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव क्या था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 7 अगस्त दोस्तों, 7 अगस्त, इसको पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता रहे जो क्लास अगले वाला हो गया था, क्योंकि 1905 वाला हो गया है, अब 1906 है, 1907 है। देखिए घटनाक्रम के वर्षागत मतलब सेशन अनुसार हम आप सभी को पढ़ा रहे पूरे ईस्वी में। 1905 के बाद 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, मतलब पूरे जो है आप सभी को हम ईयरली घटनाक्रम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि हम लोग जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से भारत को कितना बड़ा फायदा था, ये चीज़ आप सभी को शायद समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, स्वदेशी वस्तु का अगर हमारे भारत में जो है अगर बिक्री बढ़ जाते उस समय, ठीक है दोस्तों, तो भारत पर इस तरह से आर्थिक स्थिति का इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए दोस्तों जो 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। विदेशी वस्तुओं का जैसे ही बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया तो शहर के में बहुत मात्रा में विदेशी वस्तुओं को जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि ये विदेशी वस्तु जो है भारत की स्थिति यानी आर्थिक पैमाने पर भारत की स्थिति को ये कमजोर बनाते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सामान जो होते थे विदेशी वस्तु, ये जो है बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा तैयार होते थे, ये टिकाऊ उतना ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारतीय मार्केट में इसका जो है शुरू में कीमत कम था, लेकिन बाद में जो शुरू में इसका कीमत कम था, तो इसका जो कीमत कम था दोस्तों, तो क्या हुआ कि भारत में जितने भी कुटीर उद्योग थे, जितने भी हाथ से बनाने वाले कंपनी थे, उन सभी का जो है बजट धीरे धीरे लो हो गया। स्वाभाविक है, अगर कोई नया मार्केट में आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं और सेम मोबाइल आ जाए, अगर आपका ये 10,000 में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है, ठीक है अभी, और ये सेम मोबाइल आपको 2,000 में मिलने लगे, तो क्या कौन सा मोबाइल आप चलाइएगा? 10,000 में वाला चलाइएगा कि 2,000 वाला चलाइएगा? तो यही बात है। तो विदेशी कंपनी जो आए भारत में, तो उनका वस्तु जो है भारतीय सामान की अपेक्षा क्या होते थे, सस्ता होते थे, लेकिन वो जल्दी तैयार भी हो जाते क्योंकि वहाँ मशीन से तैयार किया जाता था। तो ये धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना चरमरा दिया कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट हो गया। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिस प्रस्ताव में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव रखा। और जिसके कारण जो प्रस्ताव रखा, लेकिन आंदोलनकारियों ने कुछ उग्र नेताओं ने इस प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन भारत में उस समय एकता का माहौल था, क्योंकि इस समय जो है दोस्तों हिंदू और मुस्लिम में उतना कट्टर नहीं था। इस समय मुस्लिम लीग का विभाजन तब तक में चल ही रहा था, लेकिन ऐसा हुआ आगे चल करके कि बड़े भारी मात्रा में विदेशी वस्तुओं को जला दिया गया। तो यही आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से सफल रहा, स्वदेशी आंदोलन के उपरांत भारत को क्या क्या फायदा हुआ, अर्थव्यवस्था में कैसा बदलाव रहा। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार डिजिटल टारगेट चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको स्व समय सभी अपडेट डीएलएड एवं किसी भी कंपटीशन परीक्षा का आपके पास पहुंच सके।
तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को पूरे दम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हम समझा रहे हैं दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ये आपको रखना है। ये ढाका क्या है? तो ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ढाका है, जो ढाका में हुआ। किसकी अगुवाई में हुआ? आपको पूछ सकता है कि ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसकी अगुवाई में हुआ? तो आगा खां के अगुवाई में हुआ। और आगा खां के अगुवाई में किसके साथ मिलकर हुआ? तो ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह तथा दोस्तों सलीमुल्लाह तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ठीक है दोस्तों। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जैसे ही ढाका में हुआ तो समझ सकते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान मांगने लगा। बंगाल विभाजन का समर्थन करके उनको चाहिए एक समुदाय बन गया उनका, और समुदाय बन गया तो ये सब आगा खां और सलीमुल्लाह के जो है पास में पावर आ गया, क्योंकि अब तो इसके पक्ष में पूरा मुस्लिम हो गए। ठीक है दोस्तों। ये आप लोग अगर मुस्लिम स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हम मुस्लिम के प्रति विरोध कर रहे हैं। उस समय का ये अत्याचार है दोस्तों, ऐसा नहीं है। उस समय का अत्याचार है। अभी तो ऐसा संभव ही नहीं है। उस समय का अत्याचार है। तो इसलिए होता है ना, बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट होता है कहेगा सर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उस समय की कहानी है जो होते थे उस समय का। ठीक है। आप लोग इसके लिए भी हमसे दुश्मनी मत कर लीजिएगा जो है। ठीक है दोस्तों। तो दुश्मनी कर, इससे क्या हुआ कि मुस्लिम पाकिस्तान का मांग किया तो उनको पाकिस्तान मिल गया। कुछ हिंदू भी रह गए तो उसके साथ भी दोस्तों बहुत तरह के हिंदू, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जो है बहुत सारे प्रस्ताव हुआ, जिससे दोस्तों हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हुआ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्योंकि हिंदू के पक्ष में आ गया, मुस्लिम के पक्ष में आ गया, न हिंदू का हिंदू सुनना न ही मुसलमान का मुसलमान सुना। ये आगा खां ही दोस्तों भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच टक्कर उत्पन्न किया। इसी तरह दोस्तों हिंदू मुस्लिम कट्टर बन गया। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम है जो है कट्टर बन गए देश में दोस्तों, जगह जगह पे बम विस्फोट करने लगे। इसमें सबका इस तरह से सब भारत में या कहीं भी किसी भी राज्य में हर एक जगह इस तरह का घटनाक्रम का अंजाम मिलती है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था दोस्तों? ढाका में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो बंगाल के नवाब, ठीक है दोस्तों, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, एवं इसका अगुवाई कौन किया था दोस्तों? आगा खां किया था। आगा खां अगुवाई किया था और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसका जो है काम सफल हुआ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आप लोग इसको भी देख लीजिए, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कैसे हुआ। आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताए थे दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, समझ रहे। और इसकी घोषणा जो है 1911 ईस्वी में रद्द भी कर दिया गया था, क्योंकि बंगाल विभाजन जो है ना दोस्तों, यही कारण था कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है ये टक्कर पैदा हुआ। बाद में 1911 में इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये अगर बंगाल विभाजन रद्द नहीं करता दोस्तों तो दोस्तों अब तक में जो है ना हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत खतरनाक सब अभी भी चलता वो कॉन्टेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही है, ऐसा था। देखिए अब देखिए आप लोग याद भी रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है दोस्तों। और अगुवाई कौन किया था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अगुवाई कौन किया था? तो अगुवाई देखिए, अगुवाई कोई नहीं, लॉर्ड कर्जन ही किया था। लेकिन मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो गया है। अभी हम बोले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, किसके नेतृत्व में अगुवाई में था? आगा खां के अगुवाई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगा खां के अगुवाई में हुआ था। और इसका नेतृत्व में कौन था? तो इसका समर्थन कौन कौन किया? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है इसको जो है समर्थ प्रमाण मिला, और ये बाद में चल करके विभाजन हो गया। लेकिन बाद में इसको रद्द करना पड़ा, क्योंकि ये सांप्रदायिक मतभेद इस तरह से उत्पन्न हुआ कि हिंदू मुस्लिम को काट देते थे, मुस्लिम हिंदू को काटना चाहते थे। वो मस्जिद तोड़ देते थे, हिंदू मुस्लिम मस्जिद पर वार कर देते थे, मुस्लिम मंदिर पे वार कर देते थे, हिंदू मस्जिद पर वार कर देते थे। तो इस तरह से 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा वापस लेना पड़ा। और फिर देखिए क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कैसे विभाजन हुआ ये समझिए। 1907 में आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम और नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गया। गरम दल के नेता जो थे वो लोकनायक तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। गरम दल के नेता आपको याद रखना है लाल पाल, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय
और देखिए बाल से हो गया, ठीक है, बंकिम चंद्र बिपिन चंद्र पाल, ठीक है दोस्तों, और लाला लाजपत राय। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लोकनायक तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नरम और गरम दल क्या होता है, ठीक है दोस्तों, नरम और गरम दल होता क्या है ये चीज समझाते हैं आप सभी को। सूरत में कांग्रेस की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए सूरत में कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। ये आप लोग जरूर याद कर रखिएगा, काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नरम और गरम दल में विभाजित होने का कारण क्या था, ये भी आप सभी को समझा देते हैं कि आखिर नरम और गरम दल होता क्या था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। समझिए दोस्तों, जब कांग्रेस 1907 में 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है दोस्तों, तो इसके उपरांत जो 2 दल बने, गरम दल और नरम दल। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये चीज आपको समझाने के लिए हम आए। तो नरम दल का मुख्य उद्देश्य था कि ये जो है ब्रिटिश सरकार अगर कोई गलत काम करते थे या फिर किसी भी देश में अगर कोई गलत काम होते थे या भारत में किसी उग्रपंथी द्वारा गलत काम होता था, तो ये सीधे तौर पर ये दिमाग से काम करते थे, ये उग्र नहीं थे। ये जो है पत्र लिखते थे कि ये काम गलत हो रहा है, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते थे, आप इनमें सुधार कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये किसी प्रकार के दंगा फसाद नहीं करते थे। और गरम दल उग्र थे, ये अगर ब्रिटिश सरकार कोई काम गलत करते थे तो डायरेक्ट उखाड़ पुखाड़ के फेंक देते थे। तो अब देखिए नरम दल और गरम दल ये 2 बहुत खतरनाक थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों गरम दल के नेता थे लोकनायक तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थे। ये काफ़ी उग्र थे। अगर कांग्रेस में अगर ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार के गलत काम करते थे तो ये जो है उसके समक्ष बातचीत नहीं करते थे, ये डायरेक्ट उड़ा देते थे, ठीक है दोस्तों। लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। और नरम दल के जो नेता थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि नरम दल के नेता कौन थे, तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये जो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले किसके, महात्मा गांधी जी के गुरु थे। महात्मा गांधी जी इसी के से सत्य और इसी से ही इस गुरु मतलब महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी से राजनीति का जो है भाता सीखा है महात्मा गांधी ने। और ये नरम दल के नेता थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी जी के भी गुरु थे, ठीक है दोस्तों। तो ये नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, आपको पूछेगा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपको याद रखना है। और आपको पूछेगा कि नरम और गरम दल की स्थापना कब हुआ था, आपको याद रखना 1907 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था, रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये सूरत कहाँ है, तो ये आप लोग याद रखना है, सूरत गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। तो ये तमाम चीजें हैं आप सभी को याद रखना है नरम और गरम दल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। क्लास अच्छा लगा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पहली बार आए बिहार टारगेट पे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक उनको भी ज्वाइन कर लिया। तब तक के लिए जय हिंद।